हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक है दोस्त, तो आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 11 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 40 एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, इससे पहले हम 10 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और सुबह का आपको डेली किरण पब्लिकेशन का डेली एक सेट मिलता है 8 बजे। तो याद रखिए, डेली आप लोग को 2 सेट मिलता है, एक सुबह को 8 बजे जिसमें 75 क्वेश्चन आप लोग साथ डिस्कस करते हैं, और एक रात को 8 बजे इसमें साइंस का क्वेश्चन 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 11 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है। दोनों में कौन सी गैस होती है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी मीथेन इसका राइट आंसर हो जाए। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH3 होता है। ये एल्केन ग्रुप का होता है, CnH2n+2, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। IC ग्रुप का ब्यूटेन भी होता है, ठीक है, जिसका फार्मूला होता है C4 और H10 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2, कहता है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा। तो आपको दे रखा है, बताना है कि किस क्षेत्र में मीथेन गैस का उत्पादन होता है। गेहूं का खेत में, धान का खेत में, कपास का खेत में या मूंगफली। तो राइट आंसर पे हो जाएगा धान के खेत में। याद रखिए, धान के खेत में मीथेन गैस का उत्पादन होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3, कहता है एथिलीन। कहता है एथिलीन जो है, जिसका फार्मूला होता है C2H4, कहता है कि एथिलीन जो है सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाती है। तो 3 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, यानी मस्टर्ड गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, मस्टर्ड गैस का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है कि एथाइन, एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2 और H2 होता है। ठीक है, तो आपको बताने कि एथाइन एक उदाहरण तो किसका है। तो यहाँ पर दे रखा है त्रिआबंधन, उप सहसंयोजकता, एकल आबंधन या द्विआबंधन। तो याद रखिएगा, एथाइन में 2 कार्बनों के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी त्रिआबंधन होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6, बताइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। कैल्शियम, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जब जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न करती है। जब कैल्शियम कार्बाइड जो जब जल से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस बनती है। याद रखिएगा, यहाँ पे एसिटिलीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, एसिटिलीन इसका राइट आंसर हो, जिसका एथाइन भी का, इसको क्या बोला जाता है, इसको एथाइन भी कहा जाता है। ठीक है, ये एल्काइन ग्रुप का होता है, जिसका फार्मूला होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में किया जाता है। वेल्डिंग में किया जाता है, जो वेल्डिंग होता है ना, गैस वेल्डिंग। ठीक है, तो वहाँ पर वेल्डिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए, एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा। याद रखिए, आर्टिफिशियल रूप से क्या होता है, एथिलीन के द्वारा पकता है। ठीक है, लेकिन कृत्रिम जब पूछेगा, कृत्रिम तो हो जाएगा एसिटिलीन हो जाएगा, जिसका नाम एक और है एथाइन भी इसको कहा जाता है। इसको एथाइन भी नाम इसका फार्मूला होता है C2H2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। कहता है बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है। बिजली से लगी आग को बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, पायरीन अग्निशामक यूज किया जाता है। याद रखिए, पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। निम्न में किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया था? कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यानी इथाइल अल्कोहल इसका राइट आंसर हो, याद है इथाइल अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है अल्कोहल में अवयवी तत्व। अब बताने कि अल्कोहल जो होता है, जैसे हम सिंपल सा एक फार्मूला लिखता हूँ, मिथाइल अल्कोहल हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन से तत्व, देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज हम सिर्फ केमिस्ट्री का टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 में कितना आप लोग लाते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज 40 में 40 आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रेड भी कहा था? किसको वुड स्प्रेड भी कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल इसका राइट आंसर हो, जिसको बोलते हैं मेथनॉल भी बोला जाता है। अगर आईपीसी नेम पूछेगा तो इसको मेथेनॉल भी बोला जाता है, इसको मेथेनॉल भी कहा जाए, जिसका फार्मूला होता है CH3OH होता है। तो अल्कोहल में क्या होता है, अभिक्रियाशील समूह क्या होता है, OH होता है। ठीक है, चलिए जितने भी मेथेनॉल होगा, जितने भी अल्कोहल होगा सब में क्या होगा, उसका अभिक्रियाशील समूह OH होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13। शराब में जो शराब होता है उसमें क्या उपस्थित होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इथाइल नहीं होता है, मिथाइल होता है, याद रखिए मिथाइल अल्कोहल उपस्थित होता है। इसका फार्मूला होता है C2H5OH होता है। ठीक है, इसको एथेनॉल भी कहा जाता है, इसको आईपीसी नेम क्या होता है, एथेनॉल कहा जाता है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला ने संरचनात्मक सूत्र क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, क्या कहलाता है? तो 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उसको हम समयवी कहते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कि समयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करती है। समयवी जो यौगिक होता है वो क्या विभिन्नता प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। यानी संरचनात्मक फार्मूला क्या होता है उन लोग का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है, C4H10 होता है, लेकिन इसका अगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूला देखूं तो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि समयवी यौगिक विभिन्नता प्रदर्शित करता है। डबल हो गया है क्या, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि समयवी यौगिक जो विभिन्नता प्रदर्शित करता है, तो क्या विभिन्नता प्रदर्शित करता है? तो 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी भौतिक गुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है निम्न में कौन सा समयवता प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ब्यूटेन हो, क्योंकि इसके अणुसूत्र क्या होता है, सेम होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, अलग होता है। जैसे होता है C4, ये हो गया अणुसूत्र। देखिए अगर स्ट्रक्चर फार्मूला दिखाया जाए, इसके दो समय भी होते हैं, ब्यूटेन के दो होते हैं, एक नॉर्मल ब्यूटेन होता है, एक आइसो ब्यूटेन होता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन का दिखाएगा तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सब पर हाइड्रोजन टंग जाएगा, सब पे यहाँ पर सब पे क्या होगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। उसी तरह से अगर हम आइसो ब्यूटेन की बात करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटकर ऊपर में आ जाएगा, ऊपर में या नीचे में कहीं पर आ जाएगा, इस तरह से चैन बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ब्यूटेन की याद रखिएगा, ये दो समय भी होता है। उसी तरह से एक पेंटेन होता है, उसके 3 होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है कि नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो, ये चैन आइसोमर है, याद रखिए चैन आइसोमर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा।
ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है पेट्रोल जिसे मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका मिश्रण होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। याद रखिएगा उसमें हाइड्रोकार्बन का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? पेट्रोलियम के विभिन्न जो अवयव जो होता है उसको किस विधि द्वारा अलग किया? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा उसे अलग किया जाता है। यानी 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि द्रव्य सोना यानी लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? तो ये पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ये केमिस्ट्री का कार्बन और इट्स कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि मिट्टी के तेल का संगठन आपको बताना होता है तो किसके किसके कार्बन के बीच में होता है, कौन कौन से कार्बन इसमें रहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी कार्बन 11 से कार्बन 16 तक। याद रखिएगा ये मिट्टी के तेल का संगठन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यह मिश्रण होता है किसका मिश्रण होता है? तो 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है। याद रखिएगा पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, आपको बताने कि भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, आपको बताना है क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उच्च क्षमता ने उच्च पावर और आर्थिक बचत। क्योंकि पेट्रोल के कंपेयर में थोड़ा सस्ता भी होता है और इसकी क्षमता क्या होता है? उच्च होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 24 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त किया जाता है? तो याद रखिएगा एक आता है ऑक्टेन। ऑक्टेन संख्या में इसको क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि अच्छे अपस्फोटरोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा हाई होता है, यानी क्या होता है? उच्च होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि पेट्रोल की अस्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसके इस्तेमाल किया, किसको हम बढ़ा के इसकी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो 27 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टेट्राएथिल सीसा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक है तो कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लेड टेट्राइथाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो डिस्कस किया वही क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से एलपीजी गैस का मुख्य घटक बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जनरली अगर देखा जाए तो एलपीजी जो गैस होता है इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। इसमें नॉर्मल और आइसोब्यूटेन का क्या होता है? इसमें मिश्रण फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन होगा। याद रखिएगा ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? C4 और H क्या होता है? 10 होता है। ये एल्केन ग्रुप के सदस्य है। एल्केन का फार्मूला क्या था? CnH2n+2 होता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस, कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन कौन सा होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है। यानी खाना बनाने में देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ प्रोपेन मेथेन ब्यूटेन इस तरह से नहीं दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ मेथेन दे रखा है। अगर प्रोपेन मेथेन ब्यूटेन इस तरह से दे रखा होता तो वहाँ पर हम ब्यूटेन, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ब्यूटेन किया था, लेकिन यहाँ पर ब्यूटेन ऑप्शन नहीं दे रखा है। लेकिन उसी ग्रुप में कहे कि मेथेन यहाँ पर दे रखा है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4 होता है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो खाना बनाने में जनरली यहाँ पर मीथेन गैस, अगर ब्यूटेन प्रोपेन मेथेन इस तरह से होता तो यहाँ पर हम ब्यूटेन करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्यूटेन नहीं देख रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मीथेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो याद रखिए इसमें ब्यूटेन गैस प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसके दो समूह होते हैं, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है हानिकारक पदार्थ को बताना कौन सा इसमें हानिकारक पदार्थ है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल जो है, मिथाइल अल्कोहल जो है इथाइल अल्कोहल, इसके कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाए यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका बी हो, जिसको बोलते हैं मेथेनॉल भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, मेथेनॉल भी इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए बताइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 है। कहता है विकृतीकृत स्पिरिट मुख्यतः किस काम आती, किसके काम में आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्निश बनाने के काम में आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाए यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 बताइए क्या होगा। कहता है पावर अल्कोहल, तो पावर अल्कोहल किसको कहते हैं, पावर अल्कोहल क्या होता है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि टिंचर आयोडीन, आपको बताएं टिंचर आयोडीन जो है क्या है, ये बताइए टिंचर आयोडीन क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन को क्या बोलते हैं हम लोग, टिंचर आयोडीन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर विकृति एल्कोहल, अनविकृति एल्कोहल क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो, यानी 37 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, संशोधित स्पिरिट होती है, संशोधित स्पिरिट जो होती है किसको कहते हैं। ठीक है, मेथिल स्पिरिट को, टिंचर आयोडीन को, 90% इथाइल अल्कोहल को, या 100% इथाइल अल्कोहल किसको कहते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 95% उसमें क्या होता है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल होता है, और 5% वाटर होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं संशोधित स्पिरिट होती, इसी को बोलते हैं संशोधित स्पिरिट। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या था, संशोधित स्पिरिट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी से मिलता जुलता है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है परिशुद्ध अल्कोहल, मतलब जैसे प्योर समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो जब प्योर की बात है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी 100% क्या होगा। देखिए सब में इथाइल अल्कोहल ही लिखा होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पर 100% इथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है दाढ़ी बनाने के बाद, चेहरा हो गया यहाँ पर, दाढ़ी बनाने के बाद यहाँ चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उससे चेहरे पर ठंडक होती है। इस घोल में किस यौगिक की उपस्थिति के कारण, तो बताइए कौन सा घोल, कौन सा यौगिक इसमें उपस्थिति के कारण क्या होता है, थोड़ा सा ठंडक फील होता है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MCQ डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा।
ठीक है दोस्तों, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और आप लोग को बता दूं कि एक वीडियो रात को 8 बजे मिलता है, अब एक सुबह को 8 बजे मिलता है। ठीक है दोस्तों, 2 सेट आप लोग को डेली अभी इस चैनल पे चल रहा है। ठीक है दोस्त, तो जो फ्रेंड चैनल, फिर से बोला, जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूले। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।